Good morning everyone and welcome back to my another video and you are watching। तो आज की टॉपिक क्या है हमारी ज्योमेट्री हम पढ़ेंगे। ज्योमेट्री में ट्राइंगल को हमको मेंशन किया है कि ज्योमेट्री में हमको क्या पढ़ना है, ट्राइंगल। काफी हाईली डिमांडेड टॉपिक है ज्योमेट्री, राइट। और ज्योमेट्री में ट्राइंगल बेसिकली, तो ट्राइंगल पढ़ने से पहले मैं कुछ चीजें आपको बता दूं। जो पहले क्लास 9th में हमने ट्राइंगल्स पढ़ी थी ज्योमेट्री में, तो उसमें हमने एक ट्राइंगल पढ़ा था, उसका नाम था कांग्रुएंट ट्राइंगल, राइट। क्लास 10 में जो ट्राइंगल पढ़ेंगे उसको हम पढ़ेंगे सिमिलर ट्राइंगल। तो कांग्रुएंट और सिमिलर में क्या डिफरेंसेस होते हैं उसको थोड़ा सा एक बार डिस्कस या रिकॉल कर ले, जिससे क्लैरिटी आपके माइंड में और ज्यादा अच्छी होगी। तो फर्स्टली कि कांग्रुएंट ट्रायंगल्स होता क्या है। कांग्रुएंट ट्रायंगल्स का डेफिनेशन से कहता है कि जो टू ज्योमेट्रिक फिगर्स व्हिच आर द सेम शेप एंड साइज इज कॉल्ड अ कांग्रुएंट ट्रायंगल। इट मींस कि सारा ऑल द रिस्पेक्ट और इक्वल। इट मींस कि कांग्रुएंट ट्रायंगल्स का सेंस ये है कि सब कुछ इक्वल होना चाहिए। यदि पंजा आपका है तो पंजा दूसरे हाथ से पंजे जैसे मिलेगा, तो शेप एंड साइज सारा का सारा इक्वल, ऑल रिस्पेक्ट्स और इक्वल, राइट। तो आपके जो बुक्स के पेजेस होते हैं वो भी कांग्रुएंट है, राइट। इन साइज और शेप सारा का सारा इक्वल हो गया, तो डेफिनेशंस के थ्रू फुलफिल कर रहा। दूसरा सिमिलर ट्रायंगल में हमको क्या पढ़ना है। सिमिलर ट्रायंगल का पढ़ने से पहले हम एक बार डेफिनेशंस क्लियर कर दे आपको। तो सिमिलर ट्रायंगल ये बोलता है कि टू ज्योमेट्रिक फिगर्स विद द सेम शेप बट डिफरेंट साइजेस। इट मींस मैटर ये नहीं करता है कि उसका साइज कैसा, बस शेप क्लियर होना चाहिए कि दोनों ट्रायंगल ही होना चाहिए। डिफरेंसेस जैसे कि मैंने माना एक कोई ट्रायंगल मैंने बना दिया, दूसरा एक कोई ट्रायंगल बना दिया, इसकी साइज 3 4 5, इसका 9 12 और 15 हो गया, राइट। तो साइजेस देखोगे तो डिफरेंट होगा, शेप दोनों का ट्रायंगल ही है लेकिन साइजेस अलग अलग है। इट मींस क्या है, सिमिलर ट्रायंगल। एक और चीज इसमें ऐड ऑन करना चाहता हूं कि सारे के सारे कांग्रुएंट ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल हो सकते हैं, लेकिन सारे के सारे सिमिलर ट्रायंगल कांग्रुएंट नहीं हो सकते। तो ये चीजें भी क्लियर हो गई यहां से। अब बात आती है कि जो ज्योमेट्री ट्रायंगल क्लास 10 में हमें पढ़ना, उसमें एक थ्योरम आता है, काफी इंपॉर्टेंट है, आपने भी नाम सुना होगा, नहीं सुना हो तो मेंशन में कर देता हूं। उसका नाम बीपीटी है, जिसको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कहते हैं, या उसका दूसरा नाम है थेल्स थ्योरम, राइट। तब के बोर्ड पे लिखा हुआ है। अब इस थ्योरम के बारे में डिस्कस करते हैं और इस थ्योरम का स्टेटमेंट्स क्या करता है उसके बारे में पहले जान लेते हैं, राइट। सबसे पहले मैं बता दूं इस ट्रायंगल को स्टार्ट करने से पहले कि कोई भी ट्रायंगल की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। जैसे कि कोई भी ट्रायंगल, उसके 9 चीजें होती हैं। क्या क्या? 3 वर्टेक्स ए बी एंड सी, और 3 साइड होते हैं। सी के सामने वाली साइड को सी कहते हैं स्मॉल सी, ए के सामने वाली साइड को स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, स्मॉल बी, बी के सामने वाली साइड को स्मॉल बी से डिनोट कर दिया, राइट। अब एंगल की बात आती है तो ए के सामने वाला एंगल को ए मैंने मान लिया, बी वाले के सामने एंगल बी मान लिया, और सी वाले के सामने एंगल सी। इट मींस कि 3 वर्टेक्स 3 साइड और 3 एंगल। एक ट्रायंगल में 9 चीजें होती है, ये चीजें क्लियर हो गई। अब बात आती है ट्रायंगल में, स्टार्ट करते हैं सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल को भी मैंने समझा। सिमिलर ट्रायंगल्स होता है क्या? सिमिलर ट्रायंगल होता है टू ज्योमेट्रिक फिगर्स व्हिच हैव सेम शेप बट डिफरेंट साइजेस, राइट। सिमिलर ट्रायंगल का कांसेप्ट समझ जाए। सिमिलर ट्रायंगल्स में जब हम पढ़ेंगे इस ट्रायंगल में, तो एक थ्योरम आता है, उसका नाम है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम, या इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं बीपीटी। अब बात आती है इसकी स्टेटमेंट्स क्या करती है बीपीटी का। बीपीटी का स्टेटमेंट ये बोलता है कि कोई भी ट्रायंगल मैंने ले लिया, उस ट्रायंगल में किसी एक साइड के सामने मैंने पैरेलल लाइन खींच दिया, राइट। अब पैरेलल लाइन जब खींचेंगे तो 2 रिमेनिंग साइड्स को डिस्टिंक्ट पॉइंट पे काटेगा और दोनों सेम रेशियो में डिवाइड होंगे, राइट। जैसे कि मैंने एक ट्रायंगल यहां पर बना दिया है। यदि मैंने एक साइड मैंने एक यहाँ पे पैरेलल कर दिया किसी एक साइड के साथ, मैंने बीसी के साथ इसको पैरेलल कर दिया, मैंने यहाँ पर नाम दे दिया इसका डी एंड ई, राइट। अब देखोगे आप तो 2 रिमेनिंग साइड बचा, उसको किसी पॉइंट पे यहाँ पे काट रहा है, यहाँ पे भी किसी अलग पॉइंट पे काट रहा है, राइट। और दोनों बोल रहा है कि सेम रेशियो में होना चाहिए, प्रूव करके दिखाना है। तो टू प्रूव क्या, AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC। ये हमें प्रूव करना, राइट। अब बात आती है क्या कि प्रूफ में अब क्या लिखेंगे हम, इसका स्टेटमेंट देखिए क्या है। प्रूफ में अब लिखते हैं हम, अब यहां से प्रूफ शुरू हो गया, राइट। हम बोलेंगे कि इन अ ट्रायंगल ABC, इन अ ट्रायंगल ABC, राइट, एंड DE पैरेलल, इसको पैरेलल ऐसे लिखते हैं, पैरेलल लिखने का तरीका है पैरेलल, D पैरेलल टू BC, राइट। D किसके पैरेलल है? BC के। एंड DE इंटरसेक्ट, D इंटरसेक्ट साइड AB एंड AC एट पॉइंट AB और AC को
इंटरसेक्ट कर रहा है किस पॉइंट पे, एट डी एंड ई रिस्पेक्टिवली। राइट, यहां पे देखोगे इनको मैंने ट्राइंगल ले लिया एबीसी, उसमें साइड बीसी के पैरेलल क्या है, डी, मैंने एक लाइन ले लिया। अब जो डी है इंटरसेक्ट कर रहा है साइड एबी और साइड एसी को, किस पॉइंट पे, डी और ई पे। एक यहां तक क्लियर होगी। अब कंस्ट्रक्ट करते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, तो कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो कंस्ट्रक्ट करेंगे तो उसमें देखेंगे टू ज्वाइन बी टू सी, सॉरी बी टू ई and C to D, then DM perpendicular to AC and EL perpendicular to AB। ये हमने कंस्ट्रक्ट करना है। टू ज्वाइन बी टू ई, पहले बी को ई से ज्वाइन कर लेते हैं। मैंने बी को ई से ज्वाइन किया, और सी को डी से ज्वाइन करने के लिए मैं बोला हूं। इसको कंस्ट्रक्ट कर लिया हमने, राइट, कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब थोड़ा सा और आगे चलिएगा, देन डी एम परपेंडिकुलर टू ए सी, यहां से एक परपेंडिकुलर मैंने डाला डी एम, और फिर से दूसरा परपेंडिकुलर डाला ई एल टू परपेंडिकुलर टू साइड ए बी, यहां से एक परपेंडिकुलर और डाल दिया ई एल। राइट, यहां से क्लियर हुई बात। जो मैंने कंस्ट्रक्ट किया वो सारा चीज इस फिगर में मैंने मेंशन भी कर दिया है। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, तो लिखते हैं, यहां से लिखते हैं, इन ट्राइंगल ए डी ई, कोई ट्राइंगल ले लेते हैं ए डी ई, राइट, ऊपर वाला ट्राइंगल ले लिया ए डी ई, ऊपर वाला मैंने ट्राइंगल ले लिया। जब परपेंडिकुलर पड़ता है तो यहाँ पर 90 डिग्री बनता है ना। यहां देखो मैंने एक ट्राइंगल ले लिया, क्या, ए डी ई, ADE ट्राइंगल ले लिया, ऊपर वाला ADE ट्राइंगल ले लिया। तो उसमें एरिया हम निकालेंगे ट्राइंगल ADE का, एरिया ऑफ ट्राइंगल AD एंड E इक्वल्स टू क्या, किसी भी ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये होता है फार्मूला ना। बेस इसका क्या है, इस ट्राइंगल AD का, AD, इसको लिख लेते हैं ऐसे, 1/2 इंटू बेस क्या है AD, बेस क्या है AD, और इसकी हाइट जो मैंने क्या डाला परपेंडिकुलर इसमें EL एरिया। इसको इक्वेशन हमने फर्स्ट बोल दिया। समझ में आया तो बात। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। इन ट्राइंगल DBC, इन ट्राइंगल DBC, इस ट्राइंगल की एरिया निकालने से पहले थोड़ा सा भी आपके कॉन्सेप्ट बता देता हूं, फिर इसका एरिया निकालते हैं। ट्राइंगल DBC इक्वल्स टू 1/2 बेस इंटू हाइट, राइट। अब देखिए हमको पता होता है किसी भी ऑब्स्ट्यूज ट्राइंगल की मैं बात करूंगा। यहां देखिए इस फिगर को आप देखिएगा तो कुछ ऑब्स्ट्यूज ट्राइंगल के जैसे दिखेगा। देखिए यहां पे DBE ट्राइंगल क्या लिया मैंने, DBE ट्राइंगल क्या मैंने लिया, DBE ट्राइंगल मैंने जो दिया हूं DBE, राइट। तो DBE देखोगे तो कुछ ऑब्स्ट्यूज ट्राइंगल जैसे आप दिखेगा, आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा DB एंड E। देखो अब देखोगे ऑब्स्ट्यूज ट्राइंगल का प्रॉपर्टी होता है कि 90 डिग्री से अधिक ऑब्स्ट्यूज, राइट, एंड 180 डिग्री से कम होता है। तो यहाँ पर मैंने मान लिया कि 120 डिग्री है ये ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में एंगल। अब बचा हुआ दो ट्राइंगल का सम क्या होना चाहिए, 60 डिग्री। तभी जब ट्राइंगल का प्रॉपर्टी को फुलफिल करेगा कि किसी ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री। यदि मैं इसमें परपेंडिकुलर डाल दूं, यानी कहीं अंदर ट्राइंगल के अंदर अगर कोई परपेंडिकुलर डाल दिया तो 120, जो परपेंडिकुलर डालेंगे उसका 90, तो क्या हो जाएगा 210। तो ट्राइंगल को फुलफिल नहीं करेगा, इसलिए जो इसका परपेंडिकुलर होगा वो कहां जाएगा, बाहर होगा। वो इसीलिए देखिए यहाँ पे देखिए, इसलिए जब यहाँ पे ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल DB 1 बेस इंटू हाइट, तो बेस क्या है इसमें DB है, और जो हाइट होगी वो यहाँ बाहर इस ट्राइंगल में देखिए DBE, एक ट्राइंगल यहाँ से बन रहा है, लेकिन जो परपेंडिकुलर मैंने डाला वो बाहर ही रहेगा। तो इसमें इसका मतलब क्या हो जाएगा, EL इसका परपेंडिकुलर, इक्वेशन 2। अब देखो यहाँ पे डिवाइडेड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, राइट।
जब आप डिवाइड करोगे तो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या, ए डी ई अपन में एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए डी इंटू ई एल, राइट, 1/2 इंटू ए डी इंटू सॉरी 1/2 ए डी डी बी डी बी इंटू ई एल से ई एल कटा, हाफ से हाफ कटा, क्या बचा यहाँ पे ए डी अपन डी बी। इक्वेशन थर्ड मान इसको देखो, इस इक्वेशन में 1/2 का ई एल सी एल कट गया, राइट। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे, राइट, थोड़ा सा और आगे चलते, जगह तो नहीं इस बार मिटा दे, क्या मिटाना तो नहीं चाहता हूँ, इसलिए एक बार रिकॉल में फिर से कर देता हूँ यहाँ पे, फिर मैं मिटाऊंगा इसको। देखो मैंने कोई ट्राइंगल ले लिया एबीसी, राइट, एबीसी में स्टेटमेंट ये बोला है कि जो डीई है किसी एक ट्राइंगल के साइड के पैरेलल है, और कह रहा है कि जो रिमेनिंग टू साइड है उसको डिस्टिंक्ट पॉइंट पे काटता है, और दोनों किस रेशियो में होने चाहिए, सेम रेशियो में। यही हमें प्रूव करके दिखाना है। यहाँ तक बात क्लियर हुई। तो हमने कंस्ट्रक्ट कर दिया बी टू ई एंड सी टू डी, और डी से परपेंडिकुलर डाला साइड एसी पे, यम यहाँ होगा, ई से परपेंडिकुलर डाला साइड एबी पे तो ईल हुआ, ये भी समझा। अब बात आती है ट्राइंगल मैंने ले लिया, ट्राइंगल एडीई, ट्राइंगल एडीई जब ट्राइंगल लिया है तो ट्राइंगल एडीई, और किसी भी ट्राइंगल का एरिया का फार्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब बेस क्या है इसमें, एडी, हाइट क्या है, ईल, ईल लिख दिया, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। दूसरा जब देखेंगे ट्राइंगल डीबीई, ट्राइंगल डीबीई एक ऑब्टयूज ट्राइंगल है, तो ऑब्टयूज ट्राइंगल में हमेशा जो परपेंडिकुलर होता है ट्राइंगल के बाहर होता है, राइट। तो इसलिए 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो 1/2 डीबी बेस और हाइट इसका ट्राइंगल के बाहर है, इसलिए ईल। अब दोनों को डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड करेंगे तो ईल सी ईल कैंसिल आउट हो गया, 1/2 से कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, एडी अपन डीबी। यहाँ तक क्लियर हो गया। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, इसको मिटा देते हैं, राइट। यहां देखते हैं, यहां देखिए आप, यहां देखिए तो लिखेंगे फिर से यहां पे, इन ट्राइंगल क्या, ट्राइंगल एडीई, इन ट्राइंगल एडीई, राइट, उसमें देखिएगा तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई इक्वल्स टू, अब देखिए यहाँ पे साइड ए बी, इस ट्राइंगल ए बी ए डी ई में साइड ए बी मैंने ले लिया, और एरिया फार्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। इस टाइम बेस ये ले लेता हूं मैं, ए, और हाइट क्या ले लिया मैंने, डीएम। समझिए यहाँ पे ट्राइंगल मैंने लिया ए डी ई, उस समय बेस ये है तो हाइट क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ये वाला बेस ये है तो हाइट क्या हो जाएगा, डीएम, राइट। यहां तक समझ में आया। इक्वेशन इसको क्या बोल लीजिए, 4, राइट। इन ट्राइंगल क्या लीजिए, अब ये वाला ऑब्टयूज ट्राइंगल ले लीजिए, DCE, इन ट्राइंगल DCE एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल DCE इक्वल्स टू 1/2 इंटू बेस क्या है, बेस क्या है इसमें, 1/2 इंटू बेस क्या है, EC इंटू जो इसमें भी देखो तो ऑब्टयूज ट्राइंगल बन रहा है, इसकी जो परपेंडिकुलर है मैंने ट्राइंगल से बाहर रखा है, इसमें इसका परपेंडिकुलर हाइट क्या होगा, डीएम, राइट। अब देखिए यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ, इसको इक्वेशन बोल लीजिए 5, तो आप बोल लीजिए डिवाइडेड बाई इक्वेशन 4 एंड 5, राइट। अब आप डिवाइड जब करोगे तो लिख सकते हो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपन में एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या, DCE इक्वल्स टू हाफ ऑफ बेस क्या है, ए इंटू डीएम अपन में 1/2 इंटू EC इंटू डीएम। डीएम से डीएम काटा, हाफ से हाफ काटा, क्या बचा, ए अपन EC। इक्वेशन इसको 6 बोलिए। तो अब देखिए इसको डिवाइड किए, इन दोनों इक्वेशन को 4 और 5 को डिवाइड किया तो हाफ से हाफ कटा, डीएम से डीएम कटा, क्या बचा, ए अपन इस पर। इक्वेशन 3 और 6 को देखिएगा अभी। लेकिन उससे पहले एक चीज मैं आपको मेंशन कर दूं कि एक ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट होता है कि यदि कोई बेस है, राइट, एक बेस सेम बेस पर कितने भी ट्रायंगल बने,
राइट। इस सेम बेस पे कितने भी ट्राइंगल बने उस सारे ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, सेम होता है। आप देखेंगे, देखिए यहाँ पर देखिएगा DBE, ये बेस क्या है, यही तो है, तो इसका एरिया। और ट्राइंगल ADE, यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ क्या, यहाँ मैं यहाँ देखिए लिख सकता हूँ इन ट्राइंगल ADE and triangle DBE are the same base and therefore area of triangle ADE equals to area of triangle DBE। ADE का बेस क्या है, D, और DBE का भी बेस क्या है, D। तो सेम बेस तो बनने वाले कितने भी ट्रायंगल बन जाएंगे सबका एरिया सेम होगा, इसीलिए ADE और DBE का एरिया सेम हो गया। तो हम ये बोल सकते हैं क्या, इक्वेशन 3 और 6 एक दूसरे के इक्वल हो गया था, बोल सकते हैं देयरफॉर इक्वेशन 3 इक्वल्स टू इक्वेशन 6, राइट। तो इस तरीके से अब यहां से देखिएगा, इसको मैं मिटा देता हूं नीचे वाले को, इक्वेशन 3 6 इक्वल हो गया। तो इट मींस कि AD अपान क्या था इक्वेशन 3, AD अपान DB इक्वल्स टू AE अपान EC। यही तो प्रूव करना था हमको ना, राइट, ये प्रूव करना था। इसके कुछ कंक्लूजन है वो भी देख लेते हैं, राइट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कैसे प्रूव हुआ है, राइट। अब देखो ये मेरे प्रूव हो गया, ये तो प्रूव करना था ना, ये हमको बीपीटी पता चल गया। बीपीटी थ्योरम क्या होता है, AD अपान DB इक्वल टू AE अपान EC। अब इसके कंक्लूजन कुछ है, कंक्लूजन फर्स्ट है, यहां देखिएगा, देखिए यहां पे कंक्लूजन फर्स्ट में लिखिए बाय यूजिंग बीपीटी। बीपीटी क्या है, बीपीटी को मैंने प्रूव करके आया, AD अपान DB इक्वल्स टू AE अपान EC, राइट। यहाँ पे जो ट्रायंगल था ABCDE, राइट, यही था ना। अब देखिएगा यहाँ देखिए, दोनों साइड अगर 1 जोड़ दो तो कोई प्रॉब्लम है, AD अपान DB प्लस 1 इक्वल्स टू AE अपान EC प्लस 1। कोई दिक्कत है यहाँ तक, तो यहाँ पे लिख सकते हो गए AD प्लस DB अपान में DB इक्वल्स टू AE अपान A प्लस EC अपान में EC। तो AD प्लस DB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, AB। AD प्लस DB इक्वल्स टू AB अपान में DB। इस तरीके से AE प्लस EC इक्वल्स टू AC अपान में EC। तो एक पहला कंक्लूजन हो गया, राइट। दूसरा कंक्लूजन क्या करता है, ये तो पहला हो गया, दूसरा देखिए आप उतार लीजिए, समझ लीजिए। एक बार फिर से बताता हूं कि हमने यूज किया बीपीटी का। बीपीटी थ्योरम किस तरीके से प्रूव कराया था, AD अपान DB इक्वल्स टू AE अपान EC, राइट। ये नहीं प्रूव कराया था, देखो AD अपान DB इक्वल्स टू AE अपान EC, यही बीपीटी है, बीपीटी को प्रूव किया। अब दोनों साइड 1 जोड़ दिया, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, दोनों साइड मैंने इक्वल चीजें की है। अब देखोगे तो इन दोनों का सम करने के बाद AD प्लस DB इक्वल्स टू AB एंड AE प्लस EC अपान AE प्लस EC इक्वल्स टू AC, तो AC अपान EC। इस तरीके से पहला कंक्लूजन हुआ। दूसरा कंक्लूजन क्या कहता है, इसको मिटा देता हूं। दूसरा कंक्लूजन देखिए, कंक्लूजन दूसरा, पहला कंक्लूजन क्या था, क्या निकल कर आया था, पहला कंक्लूजन था AB अपान क्या था, DB इक्वल्स टू AC अपान EC, पहला कंक्लूजन था। दूसरा कंक्लूजन में देखिएगा, यहाँ मैं इसको देखिए मैंने यूज किया हुआ बीपीटी, AD अपान DB इक्वल्स टू AE अपान EC। वैसे भी हम लिख सकते हैं ना, DB अपान AD इक्वल्स टू EC अपान AE। दोनों को मैं रिवर्स कर दिया, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर का रख दिया, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर टर्म में रख लिया। तो DB अपान AD प्लस 1 इक्वल्स टू EC अपान AE प्लस 1, दोनों साइड 1 जोड़ दिया इसमें भी। तो DB प्लस AD अपान में AD इक्वल्स टू EC प्लस AE अपान में
ए। यहां बात क्लियर हुई। यहां पे देखना आप dB प्लस AB, dB प्लस AD, dB प्लस AD इक्वल्स अपन AB, राइट, इक्वल्स टू AC अपन AE। देखो EC प्लस AE, EC प्लस AE अपन इक्वल्स AC। ये दूसरा कंक्लूजन क्या बनकर आया मेरा, AB अपन AD, AB अपन AD, AC अपन AE। पहला कंक्लूजन क्या था, AB अपन DB, AC अपन EC। तो दोनों कंक्लूजन यहाँ पे, ये पहला था, ये दूसरा था। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो थेल्स थ्योरम कंप्लीट होता है। अब इस पे प्रॉब्लम्स क्या है उसको करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, राइट। अभी कर लेंगे तो मजा नहीं आएगा। अभी ऐसे इसके प्रॉब्लम इस पे करते हैं, काफी प्रॉब्लम्स काफी इजी है, तो दूसरे लेक्चर में इस पे करते हैं। पहले थेल्स थ्योरम आप कर लो इसको, राइट। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू सो मच।